गांव का कोई भी इंसान गांव की पुरानी हवेली के पास नहीं जाता था, वरना पुराना ब्रह्म राक्षस जाग जाता। इसलिए गांव का कोई भी इंसान उस हवेली से डरकर उसकी तरफ देखता तक नहीं था। उसी बीच गांव का एक लड़का सिवा शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा, जो गांव के सभी नियमों को अंधविश्वास मानता, और एक दिन पेक लगाकर उस हवेली के पास चला गया। हवेली के पास जाते ही बरसों से सोया हुआ ब्रह्म राक्षस जाग गया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गाँव में उल्कापिंड गिराकर गाँव वालों को पहली चेतावनी दी कि उसे बलि दी जाए, जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया। इसलिए ब्रह्म राक्षस ने दूसरी ही दिन गाँव के सारे जानवरों को खाकर उन्हें कंकाल में बदल दिया। जब गाँव वालों ने कंकाल को देखा तो उन्हें अब समझ आ गया कि अगर जल्द ही बलि के लिए किसी इंसान को हवेली में नहीं भेजा गया तो पूरा गांव ही जानवरों की तरह कंकाल में बदल जाएगा। इसलिए सारे गांव वालों ने मिलकर गांव के सबसे बूढ़े आदमी को बलि के लिए चुना, जो रात दिन बस पीकर पड़ा रहता था। तभी गांव के बीचों बीच एक पत्थर निकला जिसमें ब्रह्म राक्षस की अंतिम चेतावनी लिखी थी, और साथ ही गांव के चारों ओर एक घेरा बन गया ताकि कोई भी इंसान उस घेरे के बाहर नहीं जा सके। इसलिए गांव वालों ने बूढ़े को जल्दी से तैयार करके हवेली में ले जाने लगे। लेकिन सेवा को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उसे लगा कि कोई इंसान सारे गांव वालों को डराने के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह दादाजी के बदले खुद जाएगा ताकि उस इंसान का पर्दाफाश कर सके जो गांव वालों को कई सालों से डरा रहा था। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसे वहां पर इंसान नहीं बल्कि आग से लिपटा हुआ ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया।